अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सोमिया उस्मान। नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान और गाइस आज हम बात करेंगे उस एग्रीमेंट की जो 17 तारीख को फॉरेन मिनिस्टर बरतानिया और पाकिस्तान के सेक्रेटरी के बीच में जिस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए उस पर हम आज बात करेंगे। और वो एग्रीमेंट जो 17 अगस्त को बरतानिया के जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ किसी तकरीब में ये एग्रीमेंट हुई, जहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर प्रीति पैटेल और पाकिस्तान के सेक्रेटरी के दरमियान उस जो एग्रीमेंट है उस पर दस्तखत हुए। वो एग्रीमेंट थी क्रिमिनल्स के बारे में, ऐसे क्रिमिनल्स जिन्होंने इमिग्रेशन लॉ पर कोई क्रिमिनल क्राइम किया है या फिर पाकिस्तानी कोर्ट से उनको कोई सज़ा हुई है, फिर वो वहाँ गए हैं पनाह लेने बरतानिया, या बरतानिया किसी कोर्ट से उनको कन्विक्शन हुई है। तो ऐसे मुजरिमों की वापसी के लिए लाहे अमल उन्होंने जोड़ा और एग्रीमेंट के जो डिटेल है वो फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट जो है उन पर उन्होंने शेयर किए थे। नाज़रीन, वो जो फॉरेन मिनिस्टर थी ब्रिटिश की, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस नए जो इमिग्रेशन मंसूबे के तहत बरतानिया की आवाम के लिए ये जो मंसूबा जोड़ा है, ये 5वां एक एग्रीमेंट है जो जिसके ज़रिए बरतानिया से जो मुजरिम हैं वो पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, उसने मज़ीद कहा कि जो मुजरिम हम वापस भेज रहे हैं पाकिस्तान, और ऐसे मुजरिमों को वापस भेजने पर उसको कोई अफसोस नहीं है और ऐसे मुजरिमों को बरतानिया में रहने का कोई कानूनी जवाब नहीं है और ना ही ये सब वो हक रखते हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि ये जो क्रिमिनल हैं वो बरतानिया की लॉ का कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। नाज़रीन, एक उसमें ये भी बात कही गई कि इंटरनेशनल तौर पर 10 से 11,000 जो लोग थे 2019 से दिसंबर 2021 तक ऐसे मुजरिम इंटरनेशनल तौर पर अपने अपने मुल्कों को वापस भेज दिए गए हैं। नाज़रीन, ब्रिटिश जो फॉरेन मिनिस्टर है प्रीति पैटेल, उन्होंने मज़ीद कहा कि ये नया जो बॉर्डर एक्ट है, ये जो बॉर्डर एक्ट है, इससे जो मुजरिम हैं वहाँ पर जो पनाह गुज़ीर हैं या फिर बरतानिया की कोर्ट ने उनको कोई सज़ा दी है या इमिग्रेशन जो लॉ है उनके जो जुर्म किए हुए लोग जो वहाँ पर पनाह गुज़ार हैं उनके लिए नया बॉर्डर एक्ट है वो अपील का भी हक ख़त्म कर देगा। मतलब ये है कि उनको कानूनी कोई हेल्प भी आइंदा नहीं मिल सकेगी, वो ऐसा कोई कानून बना रहे हैं। नाज़रीन, वो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी और पाकिस्तान के बीच में जब ये एग्रीमेंट हुआ तो BBC उर्दू ने वहाँ के जो मिनिस्ट्री के जो कोई सीनियर एहलकार थे उनसे कुछ क्वेश्चन किए। उन्होंने उनसे ये क्वेश्चन किए कि कौन कौन से मुजरिम हैं पाकिस्तान के जिनको इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान लाया जाएगा। तो उस एहलकार ने अपना नाम जाहिर ना करने की सूरत में ये कहा कि ऐसे मुजरिमों को वापस लाया जाएगा पाकिस्तान जिन्होंने या तो पाकिस्तान के सज़ा याफ्ता हैं और पनाह गुज़ीर हैं वहाँ पर बरतानिया में, या तो फिर बरतानिया की किसी कोर्ट से उनको सज़ा। गाइस, जो इंग्लैंड के और जो वेल्स है उसकी जेल में ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों की तादाद वहाँ के जो हकीकी पॉपुलेशन है उसका 3% है। 3% जो वहाँ के जेल में कैदी हैं वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान नेशनल हैं। नाज़रीन, उससे आगे उस एहलकार से जब BBC के बंदे ने ये पूछा कि भाई क्या ये इस एग्रीमेंट के तहत नवाज शरीफ को भी वापस लाया जा सकता है, तो उन्होंने अपना नफ़ी में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस पर हम आगे चलकर काम भी करेंगे क्योंकि तहरीक के इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने इस पॉइंट पर भी काम किया था, लेकिन फ़िलहाल नवाज शरीफ को
اس ایگریمنٹ کے تحت واپس نہیں لایا جا سکتا. یہ ایگریمنٹ نواز شریف جیسے کیسز میں نہیں ہے. نواز شریف جو کہ ویسے تو سزا یافتہ تھے پاکستانی کورٹس کے، لیکن بعد میں پاکستانی کورٹ عدلیہ نے ہی ان کو اجازت دی. وہ برطانیہ میں گئے تھے اور ان کو ٹریٹمنٹ کوئی ان کا میڈیکل کوئی ایشو تھا، وہاں پر وہ علاج کے لیے گئے ہیں. لہٰذا وہ پرمیشن کورٹ کی پرمیشن سے ہی باہر گئے تھے. لیکن اس اہلکار نے یہ بتایا کہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ تھی اس نے اس پوائنٹ پر بھی بہت زیادہ کام کیا تھا تاکہ آگے چل کر جو بھی علاج کے لیے باہر جاتے ہیں پھر وہاں یہ رہ جاتے ہیں تو ان پر بھی کام کیا جا سکے. تو ناظرین یہ ایگریمنٹ کے ڈیٹیل تھے، لیکن ایگریمنٹ یہ پاکستان اور برطانیہ کے جو گورنمنٹ ہے ان دونوں کے بیچ میں ہوئی. تو اب یہ خوشحال بات یہ ہے کہ ہمارے جو نیشنل تھے پاکستان کے وہاں پر وہ سزا کاٹ رہے تھے، اب پاکستان میں آئیں گے وہاں ان کو جو سزا ملنی ہوگی جو انہوں نے کرائم کیے تو یہاں کریں گے. لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ سے کہ ایسی کوئی ایگریمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ بھی کی جائے تاکہ وہاں پر بھی جو مجرم ہے خاص طور پہ عافیہ صدیقی ان کی بھی رہائی کے لیے مطلب وہاں سے ادھر پاکستان اس کو شفٹ کیا جا سکے. ناظرین یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. آئندہ کے لیے ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.